वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। धर्मेंद्र को यह सम्मान हिंदी सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि हाल ही में किस अभिनेता को न्यू जर्सी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो वो है धर्मेंद्र। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू जर्सी ने धर्मेंद्र को किस अवार्ड से नवाजा है। तो वो है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पीएम मोदी ने रतन टाटा को एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया है और ये नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड दिया है इनको देश के विकास में योगदान के लिए इस अवार्ड से नवाजा है। यानी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इससे देश में एक नई पहचान मिली है। इसके तहत उनको ये एंटरप्राइज ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसने दिया है? पीएम मोदी ने दिया है। और किनको दिया है? रतन टाटा को। ठीक है, नेक्स्ट है, ओडिशा और अंग्रेजी लेखक यानी कि ओडिया और अंग्रेजी लेखक मनोज दास को मिस्टिक कलिंग फेस्टिवल में मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार, जिसको हम भारतीय और वैश्विक भाषा प्राप्त बोलते हैं, उस ये प्राप्त हुआ है उन्हें 8 फरवरी को भुवनेश्वर में साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह में ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में देखिए टोटल 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो याद रखिए, मिस्टिक कलिंग फेस्टिवल में मनोज दास को ये अवार्ड मिला है और ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था 8 फरवरी को। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद इनाम होता है और साथ में एक प्रमाण पत्र भी होता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अवार्ड किसे दिया है। तो ये दिया है मनोज दास को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 फरवरी 2020 को संस्थागत श्रेणी के तहत व्यक्तिगत श्रेणी और कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट के तहत डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तू को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है। तो वो है डॉक्टर एस. धर्मशक्तू। और ये किसने दिया है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने कुष्ठ रोग को रोकने और उसके प्रति जो भी जागरूकता है वो फैलाई थी। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 24 मार्च को विश्व क्षय या टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिए 24 मार्च है ये। और इसका उद्देश्य है टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना और ये कोशिश करना कि जागरूकता के तहत इसको कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय या टीबी रोग दिवस। तो ये पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस डे वाले जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, डे से रिलेटेड है। देखिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और यह दिन विश्व मौसम संगठन द्वारा मनाया जाता है। यह दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना का प्रतीक है। यानी कि उसके द्वारा मनाया जाता है क्योंकि वह उसकी स्थापना का प्रतीक भी माना जाता है। और 2020 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम थी वो थी जलवायु और जीवन। क्योंकि जलवायु और जीवन दोनों ही हमारे जलवायु और जल ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ये इन्होंने थीम रखी थी। अब इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। पूछा जा सकता है जैसे कि विश्व मौसम संगठन, जिसको WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1950 को। और इसके मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। तो देखिए WMO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके राष्ट्रपति याद कर लीजिए, तो ये है गेरहार्ड एड्रियन, जर्मनी के हैं। और इनके महासचिव जो हैं वो हैं पैट्री तालास, जो कि फिनलैंड के हैं। और जो WMO जिसको हम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और स्वास्थ्य परिषद
इकोसोक के तहत कार्य करता है, यानी कि WMO जो है वो इकोसोक यानी जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके तहत ये काम करता है। याद कर लीजिए WMO की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये याद रखिए। इनका मुख्यालय, इनके राष्ट्रपति, हो सकता है कि मेन करंट अफेयर ना पूछते आपके, ये पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। रेल मदद को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। रेल मदद देखिए एक पोर्टल है, ये आपको इमेज दिख रही है, जिसके तहत आपकी कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पे जाके उसकी अपनी क्वेरी को यहाँ पे जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए यह पुरस्कार ई गवर्नेंस के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, जो 7-8 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित किया गया था। और रेल मदद भारतीय रेल की शिकायत निवारण पोर्टल है, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी तरह की शिकायत है तो यहाँ पर आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आप इस पोर्टल पे जाइए और अपनी जो भी शिकायत है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये नया पोर्टल बना है रेल मदद और इसको ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है, तो दोनों ही तरह से ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2020 को नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का निधन। तो देखिए अब निधन है तो ये इम्पोर्टेंट कैसे होती है आपके लिए करंट अफेयर। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कैथरीन जॉनसन का संबंध किससे था, तो वो था नासा से। फिर इस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि हाल ही में नासा की एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हुआ है, वो कौन थी, तो वो थी कैथरीन जॉनसन। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कैथरीन जॉनसन को उनकी गणितज्ञ योग्यता के कारण जाना जाता है तथा वे नासा के कंप्यूटर पूल की एक प्रमुख भाग थे। जो नासा का जो कंप्यूटर पूल है उसकी एक प्रमुख मेंबर थी और इनको उनकी गणितज्ञ योग्यता के कारण जाना जाता है, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में स्थापित किए गए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसको नेशनल वॉर मेमोरियल भी बोला जाता है, इसकी फर्स्ट वर्षगांठ मनाई गई थी। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए ये करंट अफेयर कैसे बनेगा। एक तो ये होगा कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पर है, तो वो नई दिल्ली में है। और जो ये क्यों बनाया गया है, तो ये जो हमारे जितने भी शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया है और इसकी अभी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच रमेश पवार हाल ही में ये बने हैं। वे दूसरी बार इस पद को संभालेंगे। इससे पहले 2008 में उन्होंने 5 महीने के लिए वुमेन टीम के कोच रह चुके हैं। साल 2018 में वे कोच बने थे, लेकिन मिताली जो हमारी सीनियर प्लेयर हैं इंडिया की, मिताली राज के साथ कुछ विवाद के कारण ये चर्चा में आए थे और इनको निलंबित कर दिया गया था T20 विश्व कप से, ठीक है। तो अब ये फिर से बने हैं रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में विवादित में रहे वो कौन से कोच हैं जो कि महिला क्रिकेट टीम के हेड बने हैं, तो वो हैं रमेश पवार, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित किया गया था, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था तो इसका उद्घाटन कौन करेगा, वहां के मुख्यमंत्री उस समय के, तो वो थे कमलनाथ, ठीक है। देश के जाने माने जल विशेषज्ञों ने बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की थी, यानी कि यहाँ से उन बहुत सारे विशेषज्ञ बुलाए गए थे देश विदेश से और उन्होंने यहाँ पर आके जो भी संकट है उसके ऊपर चिंता व्यक्त की थी। अपने जो भी उनके व्यूज थे वो उन्होंने दिए थे और साथ ही साथ इसका जो उद्घाटन था वो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इस बार का जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ था वो किसने किया था, तो वो किया था कमलनाथ ने। और यहाँ पे विशेषज्ञों ने मिलकर बैठक की थी और उसके ऊपर उन्होंने चिंतन भी किया था कि हम जो भी जल संकट हमारे सामने है हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आगे जाके वो फ्यूचर में और ना बढ़े। नेक्स्ट है करेन पियर्स को अमेरिका
में यूके की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वह पद संभालने वाली पहली महिला बनी जो राजनयिक सेवा में सबसे प्रमुख थी। यानी कि जो केन पियर्स है वो अमेरिका में यूके की राजदूत के रूप में अपॉइंट की गई हैं और वो ये पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 10 फरवरी को शुरू हुआ। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अभियान विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंध के विचार के तहत कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये दो तरह से पूछा जा सकता है आपके करंट अफेयर में। पहला ये कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है वो कब शुरू हुआ था, तो 10 फरवरी को हुआ था। और ये किसने शुरू किया था, तो ये किया था सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था या क्या पर्पस था, तो ये था कि जितने भी जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे उनके बीच जो सांस्कृतिक संबंध है वो यहाँ पर सांस्कृतिक संबंध के विचार के तहत कार्य करें। यानी कि जिनके जो जो संबंध हैं सांस्कृतिक, उनकी विचारधाराएं हैं उसके तहत वो मिलकर इसमें काम करें। ठीक है, तो यही थे करंट अफेयर्स आपके। इतने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो होप यहाँ पर आपको सारे क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।